नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको आयकर रिटर्न फॉर्म भरने के बारे में बताऊंगा कि आईटीआर फॉर्म आपके लिए किस तरह से सहज है और कौन कौन से फॉर्म जो आईटीआर में भरे जाते हैं और किन किन लोगों को ये भरा जाना चाहिए। तो मैं बात करूँ कि वित्त वर्ष जो है 19-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख जो है 31 दिसंबर 2020 है। इसके लिए आयकर विभाग ने 7 तरह के फॉर्म को अधिसूचित किया है। किसी व्यक्ति को कौन सा आयकर रिटर्न फॉर्म भरना चाहिए या आय के स्रोतों, आय की राशि, करदाता की श्रेणी जैसे व्यक्ति, एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी आदि के आधार पर तय होता है। आइए जानते हैं इसके लिए कौन कौन सी फॉर्म भरी जाती है। उससे पहले मैं बता दूं कि इनकम टैक्स एक्ट 87A के तहत जो है टैक्स स्लैब को बताया गया है, जिसमें से जो है ईयरली इनकम जो है फर्स्ट में जो है टैक्स जो है 2.5 लाख में, मान के चलो कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि 6 लाख रुपये की आय होती है। उसको मैं बाद में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं आईटीआर फॉर्म के बारे में। आईटीआर फॉर्म 1 किनको भरा जाता है, कौन से लोग जो है इसका लाभ उठा सकते हैं, इसका अपील कर सकते हैं। तो आईटीआर फॉर्म 1 को सहज कहा गया। यह फॉर्म उस भारतीय व्यक्ति के लिए है जिसका कुल सालाना आय जो है 50 लाख तक हो, यानी ईयरली इनकम जो है 50 लाख है। कुल आय में वेतन, एक मकान, आय स्रोत, ब्याज आदि और कृषि से 5,000 तक की आय शामिल हो। वह व्यक्ति किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं हो और किसी गैर सूचीबद्ध कंपनी के शेयर में निवेश नहीं किया हो। तो इस प्रकार जो है आईटीआर 1 सहज फॉर्म को इस्तेमाल करके कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति जो है इसको इस्तेमाल करके आईटीआर रिटर्न अपना फाइल भर सकता है, जो कि 31 दिसंबर 2020 तक इसका अंतिम तारीख है। ऐसे सरकार ने बहुत सारे फॉर्म बना के रखे हैं। इसमें से जो मुख्य फॉर्म जो है ये 2019-20 के लिए ये बनाया गया है ना, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं आईटीआर फॉर्म नंबर 2। ऐसे व्यक्ति एवं हिंदू अविभाजित परिवार। ऐसे व्यक्ति एवं हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF जिसको बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली परिवार, HUF इस फॉर्म का उपयोग करते हैं जिनके ऊपर आईटीआर 1 लागू नहीं होता है, यानी उनके पास 50 लाख का सालाना आय नहीं है, वो कृषि से 5,000 रुपये तक आय उनका शामिल नहीं है, उनके पास वेतन या एक मकान या अन्य स्रोत ब्याज सहित नहीं है, और वो जो है किसी डायरेक्ट कंपनी के हो भी सकते हैं। तो आईटीआर 1 के जो भी रूल कंडीशन है इसमें नहीं लागू होना चाहिए। जिनका व्यवसाय या पैसे से आय नहीं है, यानी जिनकी आय जो है 50 लाख से अधिक हो और वह किसी कंपनी में डायरेक्टर हो और जो किसी भारत का निवासी नहीं हो, और वह आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। तो ये दाखिल कर सकता है। आईटीआर 2 का इस्तेमाल जो है वैसे व्यक्ति या HUF कर सकते हैं जिनका 50 लाख से अधिक आय हो, जो किसी कंपनी में डायरेक्टर हो और भारत के निवासी नहीं हो, यानी NRI हो या दूसरे देश के निवासी हो, और आईटीआर 2 दाखिल कर सकते हैं। आईटीआर 3 की बात की जाए तो इस रिटर्न फॉर्म का उपयोग जो है ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF कर सकते हैं जो व्यवसाय या पैसे से आय प्राप्त कर रहा है, यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन जो आखिरी होता है उससे प्राप्त आय उनका चल रहा हो या प्राप्त कर रहे हो। ऊपर आईटीआर 1 और आईटीआर 2 या आईटीआर 4 का सुगम जिसको बोला गया है दाखिल करने के लिए पात्र नहीं हो, यानी आईटीआर 1, आईटीआर 2 और आईटीआर 4 का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते, वही आईटीआर 3 का फॉर्म भर सकते हैं। यानी एक इंडिविजुअल व्यक्ति, चाहे कोई फॉर्म हो या हिंदू अविभाजित परिवार के द्वारा जो है इसको इस फॉर्म का उपयोग किया जा सकता है या कर सकते हैं। तो इस तरह से आईटीआर 3 का फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। जो आईटीआर 1, आईटीआर 2 और आईटीआर 4 का जो है दाखिल करने के लिए पात्र नहीं हो, वही जो है यानी आईटीआर 3 का प्रयोग या उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आईटीआर 4। आईटीआर 4 को जो है सुगम कहा गया है। यह रिटर्न फॉर्म जो है ऐसे व्यक्ति या HUF द्वारा उपयोग किया जाता है जो भारत का निवासी हो, जिसकी वित्त वर्ष जो है 2019-20 में कुल आय 50 लाख से अधिक नहीं हो और निम्नलिखित स्रोतों से आय आती हो, यानी उनका फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में जो है 50 लाख से अधिक उनका अर्निंग जो है ईयरली नहीं हो,
और जो है निम्नलिखित स्रोतों से आय आती हो, यानी ऐसे व्यक्ति जिनके वित्त वर्ष 2019-20 में कुल बिक्री यानी टोटल सेल 2 करोड़ रुपए तक हो और वो धारा 44 ए डी के अंतर्गत अनुमानित आधार पर व्यवसाय की आय दिखाकर आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं, या जिनके पास 10 से कम मालवाहक गाड़ी से आय हो। तो ये समझ सकते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं एक और, ऐसे पेशेवर व्यक्ति जिनका वित्त वर्ष 2019-20 में पैसे में से कुल प्राप्ति 50 लाख तक हो, जो धारा 44 ADA के अंतर्गत अनुमानित आधार पर आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहते हों, तो आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। मैं कुछ और जानकारी दे दूं कि भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार 2 प्रकार के आय होती है, जो कि एक है पहला कर योग्य आय और दूसरा कर मुक्त आय, टैक्स फ्री इनकम और टैक्सेबल इनकम। नेक्स्ट देखते हैं ITR फॉर्म 5। ITR फॉर्म 5 में इस फॉर्म का उपयोग एक पार्टनरशिप फॉर्म है ना, जो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जैसे लेसन में जो है 11-12 में या बीकॉम में पढ़े जाते हैं, वही पार्टनरशिप फॉर्म, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप, LLP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, AOP, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, सहकारी समिति, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी के द्वारा किया जा सकता है। तो ITR फॉर्म 5 का इस्तेमाल इस प्रकार से किया जा सकता है। मैं कुछ और दे दूं कि IT एक्ट जो है धारा 224 के अनुसार निम्न जो है अग्रलिखित सम्मिलित है: लाभ, लाभांश, धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए स्थापित प्रन्यासों के प्राप्त स्वैच्छिक चंदे, वेतन शीर्षक से तहत कर योग्य राशि, वेतन के स्थान पर लाभ प्राप्त लाभ, अनुलाभ, ये सभी जो हैं अलग अलग जो हैं, इन पे ये सभी आय माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ITR फॉर्म 6। ITR फॉर्म 6 का उपयोग कंपनी, ट्रस्ट, राजनीतिक दल, वैज्ञानिक अनुसंधान, शैक्षणिक संस्थान आदि के आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए किया जाता है। तो किन किन जो है आयकर अधिनियम के जो शीर्षक हैं कौन कौन से हैं, तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि वेतन से आय, इनकम फ्रॉम सैलरी, मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, व्यवसाय और पैसे से लाभ, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यानी 5 जो है शीर्ष है, पार्ट्स जो 5 जो है ये टॉपिक हैं, शीर्षक हैं, जिससे इनकम टैक्स को जो है या कर योग्य आय को जो है गणना इन पर सभी पर दी जाती है सरकार को। ITR फाइल इसी 5 जो है शीर्षक के द्वारा ही दी जाती है लोगों के द्वारा सरकार को। तो ITR मतलब मैं बता दूं आपको कि इनकम टैक्स आप ज़रूर पे करें, क्योंकि भारत सरकार में आबादी तो भारत में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनकम टैक्स पेयर जो है काफ़ी कम है, जिससे सरकार को काफ़ी नुकसान पहुंचाना पड़ता है। सरकार के पास मौजूदा समय में संसाधन की घोर कमी है, जिससे सरकार इनकम टैक्स पेयर को पकड़ नहीं पाती और इनकम टैक्स जो है लगातार चोरी होता है देश में। नेक्स्ट देखते हैं इनकम टैक्स जो है ITR फॉर्म 7 के बारे में बता दूँ। ITR 7 फॉर्म जो है इसका उपयोग कंपनी, ट्रस्ट, राजनीतिक दल, वैज्ञानिक अनुसंधान, शैक्षणिक संस्थान आदि के आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए किया जाता है। आवश्यक कंपनियों सहित व्यक्तियों के लिए वापसी केवल धारा 139(4)A, 39(4)B या 39(4)C या 39(4)D के तहत होता है। तो ये थे इनकम टैक्स के जो ITR रिटर्न करने के जो फॉर्म है 1 से 7 तक, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 2019 फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए जारी किए गए हैं। तो इन 7 फॉर्म के माध्यम से आप इनकम टैक्स जो है रिटर्न फाइल आप कर सकते हो, क्योंकि जो है ये अंतिम तारीख जो है जल्द ही आ जाने वाली है, यानी 31 दिसंबर। तो आज 21 दिसंबर है, कुल मिलाकर देखा जाए तो 9 दिन आपके पास है। तो आप आपका इनकम टैक्स जो है दाखिल जल्दी से जल्दी आप कर दो, ठीक है, ताकि इसके जो है गवर्नमेंट को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को मौजूद करने में कोई तरह का नुकसान या समस्याएं ना उत्पन्न हो। तो दोस्तों मैंने आज आशा करता हूं कि मैंने आज जो बताया आप सबको सभी को समझ में आया होगा। ITR फॉर्म के बारे में मैंने बताने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और जानकारियां लेकर आने वाला हूं। तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं। नमस्कार। सबक और जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस बेल आइकन दबा देना, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।